Now let A is equal to 0, 1, -1, 0, and this is 1, and it is 1, 0, and -1, -1, 1, this 1, or this will be 0, here is 0, this is 1, and this is -1, and now it is A. अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, 1, -1, -1, 0, 1, 1, -1, और ये 0, ये आ गया. अब इस A, दिस इज योर A एंड दिस इज योर A ट्रांसपोज, एंड नाउ वी विल टेक माइनस कॉमन ले लेंगे. व्हाट इज योर आंसर, दिस इज 0, ये क्या जाएगा -1, ये क्या जाएगा 1, and this is 1, this is 1, फिर this is 0, and this is -1, ये क्या आएगा -1, ये क्या जाएगा 1, ये क्या जाएगा 0. हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, माइनस से. तो देखो माइनस या माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा 0, -1, 1, 0, -1, 1, 0, -1, -1, 1, 0, -1, 1, 0. ये दोनों क्या है, सेम. तो इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A. तो therefore it is skew symmetric matrix. क्या कर दिया हमने, A लिया 0, -1, 1, 1, 0, -1, -1, 0, 1. तो हमने क्या लिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया 1, 0, 0, 1. ये रो, ये क्या रो, ये किसमें चेंज कर दी, कॉलम में. ये किसमें, रो में. किसमें चेंज कर दी, कॉलम में. ये रो में. किसमें चेंज कर दी, कॉलम में. फिर क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया. माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे. तो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स. देखो ये माइनस का है, यहाँ प्लस, ये प्लस का है, माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, 0, 0, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, साइन चेंज हो गए. तो इसका मतलब इट इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स. अगर आप देखोगे इसमें डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 हैं, तो हमने प्रूफ करना है कि सिमेट्री मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, 0. इन सिमेट्री मैट्रिक्स में एलिमेंट ऑफ डायगोनल ऑलवेज इक्वल टू 0. डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे. चेक करेंगे बेटे, देखो ध्यान से. तो क्या होगा, अगर मान लो फॉर सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होगा, Aij इज इक्वल टू -Aj फॉर ऑल वैल्यू ऑफ I एंड J. I और J की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट इट शुड बी ए नेचुरल नंबर. तो अगर ये इसका मतलब रो और कॉलम डायगोनल में क्या होगा, इन डायगोनल में क्या होगा बेटे, I इक्वल टू क्या होगा, J. तो इट मीन Aii इक्वल टू -Aii, या और Ajj इज इक्वल टू -Ajj. कुछ भी ले लीजिए, दोनों सेम रहेंगे. I इक्वल टू J है तो J लिख दो. तो ये माइनस का एग्जैक्ट हो जाएगा प्लस का, तो Ii प्लस Aii इक्वल टू 0. तो 2Aii इक्वल टू 0. तो Aii मीन्स 0. तो इसका मतलब Ai मीन्स A11 दोनों सेम होना चाहिए, वो भी 0. A22 वो भी 0. A33 वो भी 0. तो डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे. इसका मतलब इन स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में एलिमेंट ऑफ द डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल टू 0. इन सिमेट्री मैट्रिक्स डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होंगे. सिमेट्री मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होंगे. तो हमने क्या करा, Aij इक्वल टू Aji, I इक्वल टू J, तो J दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज द सिमेट्री मैट्रिक्स. And now the move to third property. For any
स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, चाहे वो 2x2 का है चाहे 3x3 का है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे a इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू 1 3 ले लीजिए कोई भी 1 2 3 4 5 6 -3 4 और -2। Let a square matrix, any square matrix with real number entries, इसमें क्या है, सारी सारी रियल नंबर होनी चाहिए, मींस रेशनल भी हो सकते हैं इरेशनल भी हो सकते हैं। रियल नंबर एंट्रीज इसमें रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a प्लस ए ट्रांसपोज ये हमारे पास है, तो क्या निकालेंगे, a ट्रांसपोज मींस रो चेंज इनटू कॉलम, रो को किसमें चेंज करेंगे, कॉलम में। तो क्या आएगा, दिस इज योर रो, तो क्या जाएगा 1 2 3, दिस इज योर रो 4 5 6, कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये भी रो, तो क्या आएगा -3 4 और -2। देखिए रो किसमें चेंज कर दिया, 1 2 3 रो में, यहाँ कॉलम में, 4 5 6 रो में, कॉलम में, -3 4 2 रो में और यहाँ कॉलम में। तो क्या निकालेंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हमने लेट कर लिया, a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। व्हाट इज a, 4 a is equal to 1 4 -3 2 5 4 3 6 -2, ये आ गया। फिर क्या लिखेंगे, प्लस a ट्रांसपोज, ये रहा 1 2 3 4 5 6 -3 4 -2। अब इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करके बताओ बेटे क्या आएगा, एडिट, प्लस करिए, रो को ये भी ऑर्डर सेम है, ये भी ऑर्डर सेम है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 1 किससे ऐड होगा, 1 से, 2 किससे होगा, 4 से, 3 किससे होगा, -3। तो क्या आएगा बेटे, 1 + 1 क्या हो गया, दिस इज 2, फिर क्या आएगा 1 + 4 6, फिर क्या आएगा 3 - 3 0, 4 + 2 6, 5 + 5 10, 6 + 4 10, -3 + 3 0, 4 और 6 10, -2 -4, ये आ गया मेरे पास a प्लस ए ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे इसके बाद, नाउ वी हैव टू चेक इट। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, a प्लस ए ट्रांसपोज को हमने नेट कर लिया b, और ये हमारे क्या निकालेंगे, ये वैल्यू किसकी आएगी हमारे पास, इसकी किसके बराबर, 2 6 0 6 10 10 0 10 -4। अब क्या निकालेंगे इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इसके बराबर है, तो इसका मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 6 0, ये रो में कन्वर्ट किसमें होगा, कॉलम में, तो क्या लिखूं 2 6 0, ये क्या जाएगा 6 10 10 6 10 10, फिर क्या आएगा 0 10 4 0 10 और ये -4, और ये किसके बराबर है मेरा, देखो ध्यान से, बी ट्रांसपोज मेरा क्या है, a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज 2 6 0, देखो जरा a प्लस ए ट्रांसपोज 2 6 0 2 6 0 6 10 10 6 10 10 0 10 -4, दोनों क्या है सेम, और ये हमारा क्या था, b था, नहीं सॉरी b रहा हमारा, b इज इक्वल टू ये, तो b ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। देखो ये रो में 2 6 0 2 6 0 6 10 10 6 10 10, कॉलम में 0 10 -4 6 10 10, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको हम बिना एग्जांपल के भी ले सकते हैं, विदाउट एग्जांपल हाउ वी कैन डू, जस्ट बट चेक इट, इसे चेक करिए और उसके बाद बताइए। बिना एग्जांपल के कैसे लेंगे इसे, चेक करिए, देखिए ध्यान से, अगर मैंने ये कर दिया, सिमिलरली इसको भी एग्जांपल लेके कर लेंगे, ये तो हो जाएगा। और विदाउट एग्जांपल सिमेट्री मैट्रिक्स, वी नो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स
क्या होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो NET लेट B इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया B, तो B ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। इसका B अगर इसके बराबर है तो इसका ट्रांसपोज इसके बराबर होगा। एंड वी नो, हमें पता है, देखो ध्यान से, आपको पता है क्या A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो इसको ब्रेक करेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो इसे ब्रेक करेंगे तो आएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू एक बार इसका ट्रांसपोज प्लस एक बार इसका ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस दिस इज योर ए बी, ए प्लस बी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, एंड अगेन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस इज सेम एंड प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर होता है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये आप वेरीफाई कर चुके हो, प्रूफ कर चुके हो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा ए के, तो बी ट्रांसपोज इसके बराबर और बी इसके बराबर। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इट मीन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये बी है, ये बी ट्रांसपोज, तो देयरफॉर इसका मतलब बी ट्रांसपोज मीन ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, स्क्यू के लिए करेंगे। एग्जांपल अपना आप करना, अभी लिया था आपने, विदाउट एग्जांपल आई एम डूइंग इट। एंड फॉर सेम फॉर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू के लिए क्या लेंगे, फॉर वी नो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, ए बी ट्रांसपोज या ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, कुछ भी ले सकते हो आप, साइन चेंज जाएंगे। ये मेरे पास ए है, ए और ये क्या है माइनस ए, तो लेट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो क्या करेंगे, लेट बी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगेन अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए ट्रांसपोज, बीच में प्लस तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज माइनस बी इसका ट्रांसपोज, अगर प्लस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो माइनस, तो इसको क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, एक बार इसका ट्रांसपोज, एक बार ये ऑलरेडी क्या है ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज, ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ए के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्या लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, ए माइनस ए ट्रांसपोज, व्हेन वी टेक माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो पहले प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया, और ये मेरा किसके बराबर है, बी के बराबर है, ये क्या जाएगा माइनस बी, तो दैट मीन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, तो इट मीन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो गई, ए माइनस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा प्रूफ था, ध्यान रखना। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, ये आपने प्रूफ कर दिया। और एग्जांपल से अपना आप करना है, विद एग्जांपल, टेकिंग एग्जांपल, डू योरसेल्फ, टेक एग्जांपल, डू योरसेल्फ। ये भी आपको प्लस का तो मैंने करा दिया, ए ले लिया, टेक एनी एग्जांपल यू कैन टेक, प्लस ये वाला मैंने एग्जांपल से करा दिया, ये एग्जांपल से अपने आप करना, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आएंगे, तो देन विल सॉल्व। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है
तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। माइनस होगा तो स्क्यू हो जाएगा, प्लस होगा तो सिमेट्रिक होगा। इज इट क्लियर? एंड नाउ द लास्ट टॉपिक, इसे नोट कर लीजिए। लास्ट, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, means sum of expressed as a sum, means अगर मान लो आपने क्या ले लिया, let A be any matrix, A be any matrix of any order, but A स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑफ एनी ऑर्डर, मींस इट शुड बी स्क्वायर, चाहे वो 3/3 है, 2/2 है, 4/4 है, ऑफ एनी ऑर्डर। A be any matrix of any order, because any square matrix, ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो A को हम एक्सप्रेस करेंगे, क्या करेंगे? सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स, we know A plus A transpose is symmetry matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है हमारे को, और A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक पता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है हमारे को। तो हमने प्रूफ करना है A जो है वो किसके बराबर है? सम ऑफ सिमेट्री, मींस A प्लस A ट्रांसपोज, क्या, और फिर इसका हाफ प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, और इसका हाफ। हमने हाफ क्यों किया? क्योंकि ये दोनों किसमें है? ये अलग है, ये अलग है, दोनों मैट्रिक्स अलग है, तो एवरेज निकालना तो क्या हो गया? हाफ हो गया, और ये अलग है, ये अलग है, दोनों को सेम कर दे। तो ये जो है ये क्या है? सिमेट्री। ये हमेशा क्या होना चाहिए? इसे हम लेट करेंगे, लेट A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू P एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q। तो सबसे पहले हमें ये सम ऑफ, ये क्या है हमारे पास? A प्लस A ट्रांसपोज, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। देन ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये भी प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि ये क्या होना चाहिए हमारा? P डैश इज इक्वल टू P के बराबर, और Q डैश इज इक्वल टू Q के बराबर होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू वेरीफाई, फिर इसके बाद ये वेरीफाई करेंगे। पहले हमें ये P सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स, ये जो है सिमेट्रिक होना चाहिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, माइनस Q, दिस इज माइनस Q। ये प्रूफ करने के बाद A इसके बराबर आना चाहिए। तो इट मीन वी कैन से दिस इज P एंड दिस इज Q। तो इट मीन हाफ ऑफ P प्लस हाफ ऑफ Q is always equal to the given matrix, और whereas P किसके बराबर होना चाहिए? P ट्रांसपोज के बराबर, P ट्रांसपोज is equal to P and Q ट्रांसपोज is equal to minus Q। तो first it mean we can express a given matrix the sum of symmetry matrix and skew symmetry matrix। सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में हम किसी भी मैट्रिक्स को अरेंज कर सकते हैं। देखिए A क्या एक मैट्रिक्स है, ये क्या है? सम ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, ये सिमेट्री मैट्रिक्स है, दोनों का क्या किया हमने? सम कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? गिवन मैट्रिक्स A आ गया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, हमने ये हमारा, अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किस में एक्सप्रेस करें? एक्सप्रेस क्वेश्चन कैसे आएगा?
अ मैट्रिक्स, एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स, एग्जांपल आएंगे बहुत सारे। ए को हमने ए मैट्रिक्स है हमारे पास, एक क्वेश्चन कैसा आएगा 1 2 3 फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। ये ले लिया मैंने 2 -2 -4 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 2 3 1 2 3, ये एग्जांपल ले लिया -3। दिस इज योर एग्जांपल। क्वेश्चन कैसा आएगा, एक्सप्रेस ए, एक्सप्रेस कैसा आएगा क्वेश्चन, ये ए है, एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, पहले हम a प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको हम लेट कर लेंगे p, फिर उसको सिमेट्री मैट्रिक्स प्रूफ करेंगे, फिर निकालेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज, उसको लेट कर लेंगे q, फिर इसको स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स प्रूफ करेंगे, फिर दोनों का सम कर देंगे, वो इसके बराबर आना चाहिए। चेक करिए जरा, देखिए। नाउ हमें प्रूफ करना है कि ए, पहले क्या निकालेंगे, ए किसके बराबर प्रूफ करना है, ए हमने प्रूफ करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए मेरे पास है तो ए ट्रांसपोज, बोलिए ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज रो किसमें चेंज होगा, कॉलम में, तो क्या लिखेंगे 2 -1 1, फिर क्या लिखेंगे -2 3 -2, फिर क्या लिखेंगे -4 4 -3, ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब क्या निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट इज ए, ये रहा, वैल्यू पुट कर दीजिएगी, क्या लिखा है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3, ये ए आ गया, प्लस ए ट्रांसपोज ये रहा, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ये आ गया। दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस करिए, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, बोलिए, ऐड करिए, क्या आएगा प्लस, व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्स, बोलो 4, क्या आएगा इधर 4, इट इज 4, ये क्या आएगा -1 -2 -3 1 -4 -3, फिर क्या आएगा 2 -1 -3 3 + 3 6 -2 + 4 2 -4 + 1 -3 4 -2 2 -3 -6, ये मेरे पास क्या आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसे हम लेट कर लेंगे क्या, p के बराबर, लेट p इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज, और ये मेरे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है क्या 4 -3 -3 6 2 3 2 -6। अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज, p ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये रो चेंज इनटू कॉलम 4 -3, दिस इज -3 6 2 -3, इसको किसमें चेंज करेंगे, रो को चेंज करेंगे कॉलम में, तो क्या आएगा 4 -3 6 2 -3 6 2 -3 2 6 -3 2 6, ये मेरा क्या आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, p ट्रांसपोज आ गया। तो मेरे पास p है 4 -3 4 -3 -3 6 2 -3 6 2 -3 2 -6 -3 2 -6, दिस इज रो -6। तो दोनों सेम रही, ये क्या मेरे पास रो, ये किसमें लिख दिया कॉलम में, ये किसमें लिख दिया रो, ये किसमें चेंज कर दिया कॉलम में, ये किसमें कर दिया रो, ये किसमें कर दिया कॉलम में। देखो जरा p ये है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा,
इसका ये इसके बराबर है और इसका ट्रांसपोज क्या, तो ये आ गया, चेक करिए। तो इसका मतलब P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, देयरफॉर P which is equal to A plus A transpose is a symmetry matrix। क्या है मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये है हमारे पास, ये तो प्रूफ हो गया पहला पार्ट, तो इट इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स। अब ये हमारा पास A प्लस A ट्रांसपोज हो गया, और क्या निकालेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज। हम इसको हम अलग लिख देते हैं, तो हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज ये रहा। तो हमने लेट कर लिया P इज इक्वल टू क्या, हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज। इसको अलग से लिख देते हैं जरा चेक करने में आसानी रहे। क्या आएगा, 4 माइनस 3 माइनस 3, 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 माइनस 6 माइनस 3 2 माइनस 6। ये मेरे पास P आ गया। ये तो प्रूफ हो गया सिमेट्री मैट्रिक्स। अब क्या निकालेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज। A माइनस A ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, A हमारे पास गिवन है, तो पहले A ट्रांसपोज निकालेंगे। A ट्रांसपोज बोलो क्या आएगा, 2 माइनस 2 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2, नहीं इसका ट्रांसपोज करेंगे ना, तो इसका ट्रांसपोज बोलो बेटे क्या आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3, ये आ गया। इज इट क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज कर दिया हमने, देखो ये रो किसी में चेंज कर दी, कॉलम में, और ये रो 2 3 माइनस 2 रो कॉलम में, 4 4 3 रो कॉलम में चेंज कर दी। अब क्या करेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे, नहीं सॉरी, A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज A ये रहा 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, फिर क्या लिखेंगे, माइनस A ट्रांसपोज ये रहा। व्हाट इज A ट्रांसपोज, 2 माइनस 1 1, फिर क्या लिखेंगे, माइनस 2 3 माइनस 2, फिर क्या लिखेंगे, माइनस 4 4 माइनस 3, ये लिख दिया। बाहर क्या साइन है, माइनस का, तो इसके साइन क्या लेंगे अंदर के, चेंज। तो A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस क्या आएगा, 2 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का, ये 2 प्लस का 3 माइनस का, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज 4 माइनस 4 और ये 3, साइन क्या कर देंगे, चेंज। वी विल चेंज द साइन, दिस इज माइनस प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, साइन चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। व्हाट इज योर आंसर, प्लस करिए क्या आएगा, चेक करिए ना, योर आंसर इज 0, चेक करिए, माइनस 1 ये 1 5, फिर क्या करते थे, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 3 3 0 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 4 माइनस 4 माइनस 5 4 2 6 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 3 0, चेक करिए प्लस, ये क्या आ गया, 0 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये मेरे पास आएगा 0 माइनस 6 माइनस 5 6 0, ये मेरे पास A माइनस A ट्रांसपोज। अब क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये इसको सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो B इज इक्वल टू, व्हाट इज B, B मेरे पास क्या है, ये रहा, तो देखो ना, A माइनस A ट्रांसपोज B लेट कर लिया, A माइनस A ट्रांसपोज इसके बराबर है, और इसको हमने किसके इक्वल कर लिया, लेट B के इक्वल कर लिया, किसके इक्वल, B के। तो व्हाट इज B ये रहा 0 माइनस 1 माइनस 5 1 0 6 5 माइनस 6 0। अगर आप देखोगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 0, चेक कर लीजिए।
अभी प्रूव किया था ना, ऑल द एलिमेंट इन द डायगोनल इन स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो अब इसका ट्रांसपोज करेंगे बेटे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, ये रो में कॉलम में 0 1 5, ये रो में कॉलम में -1 0 -6, ये रो में कॉलम में -5 6 और ये 0। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर दिया, 0 -1 देखो ना, 0 1 5 रो में, इसको किसमें चेंज कर दिया, 0 1 5 -1 0 6 -1 0 6, ये रो में, इसको कॉलम में, -6 5 6 0 -5 6 0 -5 6 0, ये रो में, इसको कॉलम में। तो अगर आप देखोगे बी ट्रांसपोज और बी में केवल फर्क क्या है, वैल्यू सेम है। देखो 0 -1 5 0 1 5, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अगर आप इसमें देखोगे 1 0 6, ये क्या है, -1 0 -6, वैल्यू इज न्यूमेरिकल वैल्यू सेम बट ओनली साइन का फर्क है। 5 -6 0 -5 6 0, साइन का फर्क है, तो साइन के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो क्या आ जाएगा, दिस इज 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0, ये आ जाएगा। और ये मेरा किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया, और ये किसके बराबर है, बी के। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, इसे हमने लेट किया था क्यू, सॉरी इसे क्या लेट करेंगे, क्यू लेट कर लेंगे, ये हो गया क्यू, दिस इज योर क्यू। क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, माइनस क्यू। तो हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स भी प्रूव कर दिया, ये सिमेट्री मैट्रिक्स भी प्रूव कर दिया। तो अब क्या करेंगे, आंसर करेंगे। पहले ये प्रूफ करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। अब नाउ आफ्टर दैट अब हमारे पास करना है P, दिस इज, अब देखिए इसका मतलब Q किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज, एंड दिस इज A माइनस A ट्रांसपोज, Q ये रहा, you will write this one 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। ये जो वैल्यू है इसे हम प्रूफ करेंगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, लेकिन लिखेंगे कौन सी हम वैल्यू, Q तो यही है, A माइनस A ट्रांसपोज तो यही मेरे पास, A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, यही तो है, इट इज A माइनस A ट्रांसपोज, ये हमारी वैल्यू है। अब ये A माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, A प्लस A ट्रांसपोज जो ये रहा हमारे पास, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या वो A के बराबर आता है या नहीं आता, चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, A व्हाट इज A, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस 1 बाई इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू 1/2 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज ये रहा। तो क्या लिखेंगे, 4 -3 -3 6 2 -3 2 -6, ये A आ प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ये रहा, 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0। अब क्या करेंगे, इसको 2 से ये बना हुआ अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4/2 -3/2 -3/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा -3/2, ये भी क्या हो जाएगा 6/2, 2 से डिवाइड हो जाएंगे सारे, 2/2, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा -3/2, ये क्या आएगा 2/2, ये क्या आएगा -6/2, फिर प्लस इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 6/2 5/2 -6/2 0, ये आ गया। अब दोनों प्लस कर दीजिए, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस करिए, ये इसके बराबर आना चाहिए। देखो क्या है हमारे पास, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये क्या आएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब इनको प्लस करिए, इसको इससे प्लस करेंगे तो ये क्या है, कट जाएगा, क्या बचेगा 2, ये भी कर देते बड़े ध्यान रखना, देखो जरा 4/2 2 आ गया, 2 + 0 2 आ गया, ये क्या आएगा -3/2 और 1/2, देखो -3/2 + 1/2, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा -2/2 और ये करके क्या आ जाएगा -1।
इट इज -1, फिर -3/2 5/2, -3/2 प्लस 5/2, देखो ना, इसको किस में ऐड करेंगे, इसमें, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। फिर -3/2 किस में ऐड करेंगे, -1/2 में ऐड करो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, कट गया 3 आ गया, तो क्या आ जाएगा 3, इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा -2, इन दोनों को प्लस करो -4, देखो -3/2 -5/2 दोनों को प्लस करेंगे -8/2, ये क्या आ जाएगा -4, फिर 2/2 कट के 1 आ गया, ये कट के 3 आ गया, तो 2/2 प्लस 6/2, ये क्या आएगा 1 + 3 4 आ गया, ये क्या आएगा कट के -3 0, दिस इज योर -3। चेक करिए, -2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 ऑल आर सेम। तो हमने लेकिन आंसर कहाँ तक छोड़ना है, हमने आंसर केवल यहीं तक ही छोड़ना, बस हमारा आंसर यहाँ पर, ये तो केवल वेरिफिकेशन के लिए था, हमें यहाँ तक आंसर छोड़ना है कि ये एक्सप्रेस करेंगे P/Q की फॉर्म में। अगर आपने लास्ट में आंसर लिखना है तो लिख दीजिए, तो देयरफॉर 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 इज इक्वल टू क्या है 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये आंसर आ जाएगा सेम, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये हुआ हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, हेंस वेरीफाई। जितनी भी वेरिफिकेशन है, जितने भी प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, ट्रांसपोज क्या होता है, अब नाउ आई एम जस्ट रिकैपिंग द टोटल। ट्रांसपोज व्हेन रो चेंज इनटू कॉलम और कॉलम चेंज इनटू रो, किसी रो को कॉलम में और कॉलम इंटरचेंज रहेंगे तो क्या बन जाएगा ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, देखिए जरा रिकैप करिए, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमेशा ए के बराबर होगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जो हमने प्रॉपर्टी करी, फर्स्ट प्लीज बी रिकैप ऑल द पॉइंट। हम पहला रिकैप, तो जो रिजल्ट आया हमारे पास, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस। पहला हमने क्या किया कि ए कोई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, ए आई जे एम बाई एन का, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए जे आई हो जाएगा और एन बाई एम हो जाएगा, मीन्स रो चेंज इनटू कॉलम, कॉलम चेंज इनटू रो। दूसरी प्रॉपर्टी, इसके बाद क्या करता हमने, फर्स्ट सेकंड ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर क्या था, ए के बराबर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड पॉइंट क्या पूछा था, ए के ए का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, के ए दिए क्या, के ए होल ट्रांसपोज, के ए ट्रांसपोज। एंड थर्ड पॉइंट इज ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर क्या था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये क्या था, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जे आई एन बाई एम। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और के ए का ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट फिर आपने क्या किया था, सेकंड प्रॉपर्टी की आपने, ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर होगा तो क्या होगा, सिमेट्री मैट्रिक्स, क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होगा सिमेट्री मैट्रिक्स। अगर कब, जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा तो क्या बोलेंगे इसे, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद क्या होगा ये, इसके बाद होगा ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल इज क्या होगा हमेशा सिमेट्री मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पढ़ा था आपने, इज सिमेट्री मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा किसके बराबर होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर कराएगा, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पढ़ा था, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसे करा था आपने, इसको करा था आपने ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्या करा था, माइनस करा था ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसकी वजह से क्या था ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। फिर डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे जीरो होंगे,
फिर ए को एक्सप्रेस किया, ए मैट्रिक्स ए एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्री ए माइनस ए ट्रांसपोज मीन्स अ मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। एंड दिस ऑल टॉपिक एंड नाउ वी विल डू दिस एक्सरसाइज 3.4।